नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 2023 टेरिटोरियल आर्मी 19 वैकेंसीज के साथ फॉर्म लॉन्च करता है और ये जो ओपनिंग होती है इसमें एक चेंज होता है, पीआईबी इंटरव्यू हट जाता है। जैसे ही इस मुद्दे पे हमने वीडियो बनाई थी, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आए थे। एक सवाल जो सारे टेरिटोरियल आर्मी एस्पिरेंट्स को सता रहा है और जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन होती है। सर, अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग फ्रेम ऑफ माइंड के थ्रू अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। इस भ्रम को आज आप तोड़िए और हमें बताइए, क्या टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन होती है? जी बिल्कुल होती है सर। पेंशन होती है सर? होती है सर। अक्सर आर्मी में पेंशन होती है जी। अब इनको ये दो चीज़ें समझनी होंगी कि इधर से कुछ चेंजेस आए हैं 2023 से। जी। पहला चेंज तो ये है कि टेरिटोरियल आर्मी के जो डायरेक्टर जनरल हैं जी, उन्होंने जो टेरिटोरियल आर्मी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जी पास किया है 2023 में। अच्छा। मतलब अब ये नए पैटर्न पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक, इससे पहले क्या होता था कि इनकी जो ट्रेनिंग होती थी बड़ी शॉर्ट होती थी। 2 महीने जो एटीसी करके आते थे, ये पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग पे जाते थे। मतलब डे 1 से ये लोग जो है लेफ्टिनेंट बनते थे। आर्मी में 2 ही ऐसी कमीशन है जो पोस्ट कमीशन मानी जाती है, पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग में जाते हैं। वन इज AMC NT, जिस दिन वो जाते हैं उस दिन स्टार लग जाता है और उसके बाद वो ट्रेनिंग करते रहते हैं 2 महीने की। और दूसरी थी टेरिटोरियल आर्मी। अच्छा। तो अब क्या किया कि टेरिटोरियल आर्मी को प्री कमीशन ट्रेनिंग में लेकर के आ गए। ओके। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी OTA चेन्नई में। पहले प्री कमीशन ट्रेनिंग जो सिलेक्ट होंगे और फिर उसके बाद वो 2 महीने की फिर जो बाकी ट्रेनिंग उनकी होती रहती है जैसे होती रहती वो बाकी चलेगी। बट प्री कमीशन ट्रेनिंग इनकी 6 महीने की है और 6 महीने बाद ये लेफ्टिनेंट बनेंगे। ये बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव आया है, ये बहुत बड़ा बदलाव। इसकी वजह क्या थी सर? देखिए कि 2022 में जो रिजल्ट था टेरिटोरियल आर्मी का वो बहुत शॉकिंग था। 13 वैकेंसी थी 2022 में जी, लेकिन रिकमेंड नहीं हो पाए, वैकेंसीज खाली गई क्योंकि रिटर्न पास करके पीआईबी के लिए एलिजिबल हुए थे 373 कैंडिडेट्स और जो एसएसबी देने गए थे वो 112 कैंडिडेट्स। 112 कैंडिडेट्स मतलब एक बैच, सिर्फ एक बैच मेल एक बैच फीमेल। वैकेंसीज तो वैसे भी शॉर्ट हो ही जानी थी फिर जी। तो इधर वो शॉर्टेज अब नहीं चाहते हैं, इस वजह से ये एक नए पैटर्न पर आ गए कि अब इनका देखिए रिटर्न का पैटर्न चेंज किया जी और फिर जो है इनका ट्रेनिंग का मॉडल चेंज कर दिया। साथ साथ ये जो आपका सवाल था पेंशन वाला जी, ये सर्विस जो है इनकी ये अगर 20 साल, क्योंकि कमीशन रैंक के लिए ये बिल्कुल माना जाता है कि अगर आपने कलर सर्विस की है 20 साल फिजिकल सर्विस, तो उस कलर सर्विस के बाद आप बिल्कुल अगर एक्टिव सर्विस जिसको बोलेंगे, तो एक्टिव सर्विस अगर आपने 20 साल की है तो आप पेंशन के हकदार होते हैं। वो यहाँ भी मिलेगी आपको। अच्छा जी, तो पेंशन मिलेगी? पेंशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सर, इसी के साथ एक सवाल और, किस रैंक तक टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर पहुंच पाता है? टेरिटोरियल आर्मी का जो हाईएस्ट रैंक है वो ब्रिगेडियर है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मेजर से रिलीज हो जाते हैं जी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है, क्योंकि मेजर का मतलब है 54 ईयर्स आपकी ये जो रिटायरमेंट है, मेजर रैंक है 54 ईयर्स एज है, तो आप रिटायर हो जाते हैं वहाँ से। जो मेजर बेनिफिट्स फौजी अफसर को मिलते हैं जैसे कैंटीन सुविधा, ECHS, सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं मिलती हैं आपको। और अगर आपकी 20 साल की सर्विस पूरी हो गई तो आपको पेंशन मिलेगी? पेंशन भी मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, इसी के साथ बात खत्म करते करते इस बार रिटन एग्जामिनेशन का पेपर जो है वो पैटर्न बदला है जी। जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बदल गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि रिटन में भी क्वालिफाई करना जरूरी है मेरिट के लिए? मेरिट में रिटन प्लस SSB दोनों का मेरिट लगेगा। और जितने भी व्यूअर्स हैं इनको एक चीज और ध्यान से समझनी पड़ेगी कि इस बार मोस्ट लाइकली जो है मेरिट थोड़ा ऊपर जाएगी, क्योंकि एक ही पेपर है और ये CBT है जी है। तो एक पेपर है
आपकी मेरिट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी। यानी कि पेपर के लिए अच्छे से मेहनत करनी अगर होगी। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, पहले क्या होता था कि 40% इंडिविजुअल पार्ट्स में और 50%, बट इस बार के नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कहा है इन्होंने कि ये ब्रैकेट्स नहीं बनाए इन्होंने, मगर आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है। हो सकता है, क्योंकि देखो लास्ट में एक चीज और लिखी हुई है कि फाइनल डिसीजन इज द अथॉरिटी ऑफ फाइनल डिसीजन इज लेफ्ट विद डायरेक्टर जनरल टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो आपको रिटर्न के लिए बहुत मेहनत करनी है। पीआईबी हटा है तो चांसेस ज़्यादा हैं एसएसबी में। इस बार वो एक बैच नहीं लेके जाना चाहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, पीआईबी हटा दिया गया है। लेकिन रिटर्न जो टेस्ट है उसके लिए अच्छी मेहनत करें और जो चारों पार्ट है इसके उस पर तैयारी करें। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम ऑल्सो, क्योंकि ये सारे सर्विस में होते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आप सर्विस में हैं तभी आप अप्लाई करें। अगर आपका कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग है जी, ठीक है, किसी भी माध्यम से, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, आप कर सकते हैं उसके लिए अप्लाई। तो आप उसके लिए अप्लाई करें। और ज़्यादातर कैंडिडेट सर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए हमने शाम को 7 से 9 बजे तक क्लासेस लॉन्च की हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, बिल्कुल जो आपने नया ऐप तैयार किया है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसके, तो उसमें जुड़े। शाम को 7 से 9 बजे 2 घंटे, और फिर देखिए अपनी तैयारी को और बेहतर करते जाए। एस्पिरेंट्स, जैसा सर ने आपको बताया, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्म आते ही अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नया ऐप के थ्रू प्रेजेंस मार्क की है। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, 2 घंटे लाइव क्लास के साथ स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, क्विज, करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल पेपर स्टैटिक जीके से बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए इस नए ट्रेंड को हमने टेरिटोरियल आर्मी के इस ऑनलाइन कोर्स में इंक्लूड किया है। आप आज ही जुड़े हमारे साथ, और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।